एनजीओ के आर पे जो तुम ये गंदा धंधा चला रखी, कहाँ तुम छापा मारने जा रही हो और कौन पुलिस तुमको दे रहा है? जज से भी ऊपर है। ये छापा मारने जाएगी। अगर पति ने कह दिया कि मेरी पत्नी की दूसरी शादी है, ये छापा मारने चली जाएगी। ऐसे एनजीओ जो अब कुकुर मुत्ते की तरह दुकान खोल लिए हैं, वीडियो बनाता है महिलाओं को और अपमान करते हुए, देखिएगा बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं। नमस्कार। कंचन मैडम एक महिला संस्था चलाने वाली वो लेडी जो इन दिनों विवादों में फंसी है। पहले वो घर घर जाके घर के मसले को, आपसी विवाद को, पति पत्नी के बीच बिगड़ते संबंध को वो ठीक करने का प्रयास करती थी। उनके तरीके को लेकर वो काफी ट्रोल हो रही हैं। कभी थप्पड़ उठाने की बात कर ले, कभी वल्गर बात करने की बात कर ले। इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी जुड़ रही हैं। बबीता जी, बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम जानेंगे कि कल कंचन मैडम के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जहां पे सोशल मीडिया के पत्रकार कह ले, यूट्यूबर कह ले, वहां पे मौजूद थे और उन्होंने अपनी बातों को रखा। उसमें महिला संस्था जो बीना मानवी के संस्था से निकली हुई कुछ महिलाएं जो संस्था बनाई है वो भी वहां मौजूद थी, पूनम सलूजा भी मौजूद थी और उनके बीच में कंचन मैडम ने अपने बातों को रखा। सीधे तौर पे आरोप लगाया है बबीता मिश्रा पे। कहा है कि हमारे पति से 2 लाख रुपया मांगी, पहले हमसे मांगी थी, उसके बाद सेटलमेंट के नाम पे वो एक तरफा खबर दिखा रही है, हमारी बातों को नहीं रखी है मैडम। अब पहले तो मैं बता दूं कि शायद उसे तो बोलने का भी ढंग नहीं है। अगर कोई 2 लाख रुपए उसने कहा कि 2 लाख रुपया मैंने मांगा उससे। हाँ जी। वो नहीं दी तो आप उनके पति से मांगे तो कैसे मांगा? कोई एविडेंस तो होगा ना कि भाई हमने कॉल किया होगा या बहुत मिल के बात किया होगा। आज के जमाने में जहाँ मतलब चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा रहता है, हम किसी के दरवाजे पे भी जाएं, कहीं सड़क से गुजरे तो भी दिख जाता है हम कहाँ जा रहे हैं। रही बात मोबाइल की, मोबाइल में भी आप जाइए, डाउनलोड हो जाएगा। मैंने कॉल किया होगा कभी तो आ जाएगा कि मैंने 2 लाख रुपया मांगा कि नहीं मांगा। उसने कितनी दफा देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जब जो चोर होता है, जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो वो छटपटाहट होता है। और हम मीडिया हाउस हैं, अगर आप गलत करेंगी तो हम आप पर आवाज उठाएंगे और लोगों को समझाएंगे आप कोई मानवाधिकार नहीं है ना है। और आपने जो वो मानवाधिकार का लोगो लगा करके आप घूम रही हैं वो भी इनलीगल है। इसलिए कि मानवाधिकार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं और ये तो जज है क्या? नहीं। क्या है? इनकी कंपनी का नाम आपने देखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेशन है ये। हाँ। और ये एक बिजनेस करती है। तो इस बिजनेस में ये 1100 रुपया लेती है संस्था के नाम पर और उस 1100 रुपये का कोई लेखा जोखा है? सरकार के घर में इनकम टैक्स पे ही है ये। 10 महीना पहले इसने रजिस्ट्रेशन कराया है। ताज्जुब वाली बात होगी। इसके सारे कुंडली को हमने खंगाला है और कब से, एक मुझे याद है आज से 3-4 महीने पहले एक माही लड़की आई थी और वो बहुत ही रो रही थी। वो लड़की को ये बेइज्जत करने के लिए उसके पति से 25,000 रुपया ली और उसके घर में कॉल किया कि तुम बेटी का कमाई खाता है। मतलब एक बहुत ही सभ्य लड़की है, मैं दिखा दूंगी आपको व्हाट्सएप वीडियो पे। और उसने कहा कि वो फिर पढ़ी लिखी लड़की क्या करती है, सर्च करती है कि ये मैडम क्या है। उसके घर में गंदी गंदी गालियां देना, मतलब कि आपको कौन अधिकार दे दिया है कि किसी के घर में जाके गंदी गंदी, फोन पे गंदी गंदी गाली देना, थ्रेटरिंग करना, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है। आप गुंडा हैं। आपने एनजीओ के आर पे गुंडई का धंधा खोला है। ये एनजीओ तो है नहीं। एनजीओ तो नहीं। एनजीओ का मतलब ही समझिए। अगर एनजीओ का मतलब ये होता है कि आप एनजीओ फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं देती है, महिलाओं का उत्पीड़न नहीं करती है। अगर महिला गलत भी है तो उसका चेहरा नहीं दिखाती है। सूर्या द रिपोर्टर, ये रिपोर्टर है उस एनजीओ का, डेनजीओ बोलिए उसको। ये उसका सरदार है सूर्या। अच्छा। और ये बाकायदा वीडियो बनाता है महिलाओं को और अपमान करते हुए। देखिएगा बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, वो आपको दिख जाएंगे। और रही बात 2 लाख, तुम 10 लाख भी दे दोगी तो भी तुम्हारा एनजीओ जो है डेनजीओ, मैं उसको पर कार्रवाई जरूर करवाऊंगी किसी भी हद तक और प्रशासन की आंख में खोल के रहूंगी। अच्छा मैडम, ये बात जो कंचन नाम की जो महिला है, ये जिस तरीके से लोगों को थ्रेट करती है, जिस तरीके से पैसे की बात ये खुद आके कहती है कि हाँ 1100 रुपया मैं लेती हूँ अपनी एनजीओ में, तो बताइए कि अब सरकार को जवाब देना होगा ना। 1100 रुपया लेने का अधिकार इनको पहले कौन दिया?
और ये बोलती है कि हम ये सामाजिक सेवा करते हैं। तो आपको सामाजिक सेवा करने के लिए सेवा क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सेवा पैसा लेके तो कोई भी कर सकता है। तो आप सेवा पैसा नहीं, लेके इसने कैसे कर रही ये हैं? दुकान खोला है ना, 1100 रुपया पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पर। पहले तो ये फर्जी ही है। तुरंत इसकी जो इसने जो वो सीन लिया है नंबर, वो खत्म हो जाएगा। 1100 रुपया ये ले रही है। उसके बाद बहुत सारे एविडेंस मैं आपको दिखा दूंगी। बहुत जल्द हम मुख्यालय को दे भी चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि ये 25 से 30 हजार रुपया अकाउंट में लेती है। ओके, अकाउंट में ले लेती है? बिल्कुल, हर अकाउंट में, और हर अकाउंट का नंबर मेरे पास है। जिस अकाउंट में वो पैसा गया है, अब निकाल भी लेगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आपके पास वो अकाउंट में पैसा गया कैसे, और जितने भी अकाउंट में पैसे गए हैं सबका अब डिटेल्स आर्थिक अपराध इकाई को दूंगी मैं। वो निकालेंगे। तो आप मतलब कार्रवाई करेंगी? अच्छा, एक बात बताइए, हमारे बिहार में नीतीश कुमार के अलावा, मतलब नीतीश जी के अलावा कंचन मैडम है नहीं, जो अपने आप को कंचन मैडम कहती है, और इसको बकायदा प्रोटेक्शन मिलता है। पुलिस कैसे, मुझे तो ताज्जुब लगती है पुलिस प्रशासन पे कि आपने उसका सीन नंबर नहीं देखा, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देखा। आप प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेशन को आप एनजीओ समझ करके उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ताज्जुब है नीतीश की सरकार में कि इस तरीके से गिरोह चल रहा है, और नीतीश जी पर के जो प्रशासन में पुलिस है वो सही तरीके से इनको जज नहीं कर पा रही है, और ये पढ़ी लिखी है या नहीं है ये भी नहीं देख पा रही है, इनका एजुकेशन क्या है ये भी नहीं देख पा रही है। एनजीओ एक आदमी दो आदमी नहीं खोल पाता, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, और वो भी जो सभ्य समाज के हिस्से में आते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो एनजीओ को एक एनजीओ की स्थापना करते हैं। हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलके एक जगह, और वो अपने में ही पैसे जो होते हैं वो डोनेट करते हैं। बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति है वो उनको डोनेट करते हैं, उसके बाद उस पैसे से गरीबों की सेवा करती है। लेकिन ये गरीबों की सेवा, ये महिलाओं को उत्पीड़न करने के लिए जानी जाती है। महिलाओं के पति से पैसा लेती है, उसके घर में दबकती है, उसके बाद ये बेइज्जती करती है। उसका वीडियो जो इनलीगल है, जो इसका वीडियो चल रहा है और वो कानून की नजरों में भी है, पहले नहीं थी। लेकिन हमारा और आपका ये कर्तव्य होना चाहिए कि ऐसे एनजीओ जो अब कुकुर मुत्ते की तरह दुकान खोल लिए हैं, क्योंकि देखिए ये लोग कहीं काम करती तो 10-12 हजार से इस लोगों को भी कम वेतन मिला, क्योंकि ये लोग अनएजुकेटेड पर्सन लगते हैं जिस तरीके से इनका बात व्यवहार है। और अगर 10,000 कमाती तो ये ऐसो आराम नहीं कर पाती। ये गरीब को ही लूटकर अमीर बनने का काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि किसी के पति से पैसा ले लेना, किसी की पत्नी का बहुत ज्यादा अगर उत्पीड़न हो रहा है तो उससे भी पैसा लेना, वहां जाना। एक वाक्य मैं सुना दूं, इसने एक वीडियो वायरल हो रहा होगा, मारेंगे कनपट्टा चनपट्टा, तुम बच्चा छोड़ के कैसे शादी कर ली, इस पति के साथ जाओ। लेकिन आपको पता है वो क्या हुआ, उसने दूसरी पति के हाथ सौंप दिया इसको, और पहला पति जो इसके पास गया था गुहार लगाने के लिए, उसको मार के भगा दिया। मतलब वो मामला कुछ हुआ ही नहीं, उसमें कुछ नहीं हुआ, वो वीडियो वायरल है। ये है अंधा कानून। प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम और आप जागरूक नहीं रहेंगे, हम मीडिया के पार्ट है, हमारे बीच कोई बातें आती है। मुझे तब पता चली जब एक माहिल नाम की लड़की आई थी, वो लड़की मेरे पास में, वो भी बीना मालवी, उन्होंने मुझे भेजा कि कंचन इसको प्रताड़ित कर रही है। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, क्योंकि देखिए एक मीडिया का पार्ट हूं तो ये सब चीजें नहीं दिखाऊंगी। और उनका कहना था कि आप इनसे बचा लीजिए। वो लड़की मेरे पास आती है, मैं उसके पति को कॉल करती हूँ कि भाई तुम्हारा कौन सा अधिकार है, तुम किसी एनजीओ को थ्रेटनिंग देने के लिए, मतलब जिसने दुकान खोला है उर्फ कंचन, सूर्या, ये दोनों बल्टी बबली, ये दोनों मिलकर के उसको फोन पर गंदी गंदी गाली दे रहे थे, उसके बेटी को, उसके मामा को। और वो लोग देखिए इज्जतदार फैमिली होते हैं, वो डर जाते हैं। तो वो क्या करती, पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने सर्च किया तो उसको लगा कि बीना मालवी
के पास जाना चाहिए। बीना मालवी से भी बात हुई, लेकिन बीना मालवी बोली हम इस चीज में नहीं पड़ेंगे, कंचन का मैटर है। ये कहती है ये मेरा क्लाइंट है, इसको मेरे ऑफिस आना होगा। मेरा क्लाइंट है। हाँ, क्लाइंट है ये। मैंने मतलब जिस केस में, बाप रे, सोचिए, भगवान, ये जज है, जज है या जज से वकील भी है ऊपर कि है, केस? पता नहीं, जज से भी ऊपर है। हाँ। ये छापा मारने जाएगी। अगर पति ने कह दिया कि मेरी पत्नी की दूसरी शादी है, ये छापा मारने चली जाएगी। है इसकी हिम्मत? तो मैं आपसे कहती हूँ, एड्रेस बताओ, कहाँ तुम छापा मारने जा रही हो और कौन पुलिस तुमको दे रहा है। हम भी आ जाते हैं वहां छापा मरवाने के लिए, हम भी देखेंगे तुम्हारी कितनी पावर है एनजीओ के आर पे, जो तुम ये गंदा धंधा चला रखी हो। और ये तुम्हारा एनजीओ तो नहीं है, ये तो प्राइवेट लिमिटेड है, आप भी जान रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, आपने भी देखा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं लोगों से कहूंगी कि अगर ये मोहतरमा आपको कॉल करके धमकी दे, उस महिलाओं को कहूंगी कि उसके घर में गाली गलौज करके फोन पे धमकी दे कि आओ मेरे ऑफिस, तो आप मेरा नंबर दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नंबर दीजिए और तुरंत मैं पुलिस से कार्रवाई करवाऊंगी। मैं मंत्री जी से सवाल करूंगी, जो कि सामाजिक कल्याण के लिए जाने जाते हैं। मैं उनसे जाके सवाल करूंगी कि आपके राज्य में हो क्या रहा है।